आज बात उस अय्याश अपराधी की जिसे इंसान कहना भी शायद इंसानियत को गाली देने जैसा होगा, जेफरी एप्स्टीन। ये नाम है उस सेक्स क्रिमिनल का, उस अय्याश इंसान का जिसके लिए मासूम बच्चियां बस उसके हवस और लालच को पूरा करने का जरिया थी। दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधी ने कैसे बनाई अरबों की दौलत, इस एक आदमी ने कैसे दुनिया के बड़े बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाया और कैसे हुई उसकी मौत। आइए बताते हैं आपको अब तक के सबसे घिनौने क्रिमिनल जेफरी एप्स्टीन की पूरी कहानी। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक मिडिल क्लास यहूदी फैमिली में हुआ था। परिवार एकदम मामूली था, न ज्यादा धन दौलत और ना ही कोई बड़ा कनेक्शन। लेकिन जेफरी जब बड़ा हुआ तो उसकी आंखों ने वो देखा जिसने उसे दौलत, पावर और सेक्स का नशेड़ी नंबर 1 बना दिया। दरअसल 1970 में जेफरी ने एज अ स्कूल टीचर न्यूयॉर्क के एक बेहद मशहूर स्कूल डेल्टन स्कूल को ज्वाइन किया। इस स्कूल में अमेरिका के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। एप्स्टीन ने जब उनकी लाइफस्टाइल देखी तो उसने तय कर लिया कि वो भी वैसा ही बनेगा। जेफरी ने स्कूल के बच्चों के जरिए अपना नेटवर्क बनाने का काम शुरू किया। वो अपने अमीर स्टूडेंट्स के माँ बाप से बहाने से मिलता और धीरे धीरे उन्हें अपना मुरीद बना लेता। शातिर एप्स्टीन का अपना नेटवर्क बनाने का काम यहीं से शुरू हुआ। स्कूल में नौकरी करते वक्त एप्स्टीन ने महज 1 साल के भीतर ढेर सारे अमीर लोगों से अच्छे कनेक्शन बना लिए और जैसे ही उसे लगा कि अब स्कूल में नौकरी करने का कोई फायदा नहीं, उसने नौकरी छोड़ी और सीधे अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में एंट्री मार ली। अब जेफरी के पास बेहद अमीर दोस्त थे, लिहाजा जेफरी एप्स्टीन ने अपनी एक फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म शुरू की और यहीं से शुरू हुआ उसके रातों रात अरबपति बनने का खेल। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी कंपनी के जरिए बेहद अमीर और अरबपति लोगों को फाइनेंशियल सर्विस देनी शुरू की। कहते हैं कि मिडिल क्लास के लोगों से तो वो इतनी नफरत करता था कि उन्हें मुंह तक नहीं लगाता था। अरबपतियों के पैसे को यहां वहां इन्वेस्ट कर जेफरी रातों रात अमीर होता चला गया और उसने कई आइलैंड भी खरीद डाले। आपको बता दें कि उस दौर में भी जेफरी इतना शातिर था कि जिन अमीर लोगों के जरिए वो अपने पैसे बना रहा था वो भी उसकी असलियत नहीं जानते थे। जेफरी बहुत होशियारी से उनके पैसों को घुमाकर अपना मुनाफा बना रहा था और उन्हें भी बदले में थोड़ा बहुत मुनाफा दिया करता था। लेकिन एप्स्टीन ने अपने आसपास हमेशा रहस्य का एक गहरा पर्दा बनाकर रखा। एप्स्टीन को अपना खास दोस्त कहने वाले भी इस वक्त ठीक से नहीं जानते थे कि वो इतनी बेशुमार दौलत कहां से कमा रहा था। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब दौलत कमाते कमाते एप्स्टीन काफी बोर हो गया। अब एप्स्टीन ने पैसा तो बहुत कमा लिया था, लेकिन उसे अब एक नया नशा सवार हुआ था और ये नशा था पावर का। बेहद शातिर एप्स्टीन इस बात को भी जल्दी समझ गया कि पावरफुल लोगों की सोहबत हासिल करने के लिए उसके पैसे की ताकत कुछ खास काम आने वाली नहीं है, क्योंकि पैसा तो इन पावरफुल लोगों के पास बहुत था। तो फिर एप्स्टीन ने इन पावरफुल लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए निकाला अपना ब्रह्मास्त्र, और यह ब्रह्मास्त्र था अय्याशी का। 1980 से 90 के बीच में इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए एप्स्टीन ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से अपना दोस्ताना रिश्ता बनाया। उसकी दोस्ती प्रिंस एंड्रयूज, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और बड़े बड़े कॉरपोरेट के दिग्गजों से हो गई। और फिर एप्स्टीन ने अपना वो खतरनाक नेटवर्क बनाया जहां से निकलना इन पावरफुल लोगों के लिए भी आसान नहीं था। एप्स्टीन ने पावरफुल लोगों को फंसाए रखने के लिए एक खास सिस्टम बनाया था। यह सिस्टम 3 स्टेज में काम करता था। पहली स्टेज थी लग्जरी और लालच। इस स्टेज पर एप्स्टीन पावरफुल लोगों को अपने प्राइवेट आइलैंड और अपनी सीक्रेट महंगी पार्टियों में इनवाइट करता था। इन गंदी और अश्लील पार्टियों के लिए एप्स्टीन ने एक आइलैंड खरीद रखा था। कैरेबियन में बसे इस आइलैंड का नाम था
लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे लोग ऑर्जी आइलैंड और पीडोफाइल आइलैंड भी कहते थे। उसके पास एक प्राइवेट जेट था जिसे लोग लॉलिता एक्सप्रेस कहते थे। एप्स्टीन के इसी प्राइवेट जेट में पावरफुल लोगों को एप्स्टीन के उस बदनाम आइलैंड पर ले जाया जाता था और एक बार आइलैंड पहुंचने के बाद एक्टिवेट होता था एप्स्टीन का स्टेज नंबर 2। एप्स्टीन ये जानता था कि ऐसे हालात में फंसने के बाद वो लोगों को उनकी तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर सकता है, लिहाजा एप्स्टीन इसकी भी पूरी तैयारी रखता था और फिर जैसे ही कोई पावरफुल हस्ती उसके जाल में पूरी तरह फंसती थी, वो एक्टिवेट करता था स्टेज नंबर 3। इस तीसरे स्टेज में वो उस पावरफुल आदमी को ब्लैकमेल करता था और उसके जरिए और ज्यादा पावरफुल नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता था। लेकिन इन सब के लिए एप्स्टीन जो कर रहा था वो दुनिया का सबसे घिनौना काम था। एप्स्टीन अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए 14-15 साल या उससे भी छोटी नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था। कभी नौकरी का झांसा देकर तो कभी मॉडलिंग के बहाने वो मासूम लड़कियों को फंसाता था और इस काम में उसका साथ देती थी जिसलेन मैक्सवेल। जेफरी और उसकी दोस्त इसके लिए अमेरिका के गरीब इलाकों में जाते थे और वहां स्कूलों के बाहर लड़कियों को ढूंढते थे। साल 2005 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जेफरी एप्स्टीन खूब पैसे भी कमा रहा था और पावरफुल लोगों को अय्याशियां भी करवा रहा था। लेकिन फिर 2005 में उसके पाप का घड़ा पहली बार फूटा। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां पुलिस में कंप्लेन करती है। पुलिस जब जांच शुरू करती है तो फिर धीरे धीरे कई मामले सामने आते हैं। आखिरकार 2008 में पहली बार एप्स्टीन को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस बार जेफरी अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करता है और सिस्टम को झांसा देकर जल्द ही मामूली सजा काटकर बाहर निकल आता है। ये शायद सुधरने के लिए ऊपर वाले की तरफ से एप्स्टीन को आखिरी वार्निंग थी, लेकिन बाहर आने के बाद एप्स्टीन सुधरता नहीं है और एक बार फिर से आइलैंड पर वही घिनौना खेल शुरू करता है। इस बार तो सबको पता था कि एप्स्टीन कितना घिनौना आदमी है, लेकिन फिर भी देश दुनिया के लोगों को एप्स्टीन अपने अय्याश आइलैंड पर लेकर जाता है और अगले 10 साल तक उनको अय्याशियां कराता है। फिर जुलाई 2019 में एप्स्टीन के खिलाफ एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आती है। एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया जाता है। उस पर सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में फेडरल चार्जेस लगाए जाते हैं और इस बार जेफरी के खिलाफ गवाहों और पीड़ितों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जेल में एप्स्टीन से गहरी पूछताछ चल रही थी। इधर दुनिया के बड़े बड़े लोग, पावरफुल नेता, सफेद पोश लोग घबरा रहे थे कि कहीं जेफरी उनका नाम ना ले ले, और आखिरकार वही होता है जिसका डर था। 10 अगस्त 2019 की सुबह जेफरी एप्स्टीन को अपने सेल में मृत पाया जाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कहा गया कि उसने अपनी चादर से खुद को फांसी लगा ली, लेकिन जेफरी की मौत पर आज भी कई सवाल उठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे बेहद पावरफुल लोगों ने मरवा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जेफरी की मौत को फेक किया गया और इसी बहाने से जेफरी को जेल से निकालकर गुमनाम जगह पर पहुंचा दिया गया। जेफरी एप्स्टीन का रहस्य अपनी मौत के बाद भी कायम है, लेकिन अपने कर्मों से इस नाम को एप्स्टीन ने इतना घिनौना बना दिया है कि अब शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चों का नाम जेफरी या फिर एप्स्टीन रखना चाहेगा। जाहिर तौर पर जेफरी जैसे दरिंदे और राक्षस सैकड़ों सालों में एक बार ही पैदा होते हैं। तो ये थी इंडी वॉइस डॉक्यूमेंट्री की खास पेशकश जेफरी एप्स्टीन पर। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही और भी इन डेप्थ रिसर्च वाली डॉक्यूमेंट्रीज पेश करते रहेंगे।